इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक एग्जांपल आपको मिला होगा एज इफ या एज दो। उस कंजंक्शन को आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में अपने टॉपिक के तौर पर उठाया है। आइए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं और जानते हैं कि एज इफ या एज दो के यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिर्ज़ा दिलशाद बेग एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद मिर्ज़ा सर। देखिए, एज इफ या एज दो, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। दोनों में कोई डिफरेंस इनके मीनिंग में नहीं होता है। जहां पर आप एज इफ लगाते हैं वहां आप एज दो का यूज भी कर सकते हैं। दोनों को मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट इज क्वाइट ऑप्शनल। ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से किसको पिक करते हैं। अब बात आती है कि इनका मीनिंग क्या होता है। एज इफ या एज दो का मीनिंग होता है मानो कि या जैसे कि। इस तरह के सेंटेंस हम लोग डेली यूज में भी काफी बोलते हैं कि वो ऐसे चलता है मानो कि कोई शहजादा हो, वो ऐसे बात करता हो मानो कि कोई कलाकार हो, वो ऐसी जिंदगी जीती है मानो कि कोई बड़ी शख्सियत हो, तुम ऐसे बोलते हो मानो कि कोई फिल्म स्टार हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं मानो कि, जैसे कि, इसके लिए इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो एज इफ या एज दो, इस कंजंक्शन का जो यूज होता है ये दो तरह से होता है। या तो ये हम अनरियल सिचुएशंस में करते हैं या फिर इनका यूज रियल सिचुएशंस में भी होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अनरियल सिचुएशंस की, क्योंकि 95% इनका यूज अनरियल सिचुएशंस में ही होता है। इसको अनरियल सिचुएशंस में ही बोला जाता है और उस अनरियल सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया है। इस स्ट्रक्चर के साथ में आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से आज समझेंगे। आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। इस तरह के सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं और दोनों ही क्लॉजेस को किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड इट इज ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन। अब देखिए क्लॉज 1 कैसे बनता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, वी, दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। और इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम बनाते हैं तो कुछ खास किस्म की वर्ब्स का यूज होता है। जनरली तो इन्हीं वर्ब्स का यूज होता है। वैसे इसके अलावा दूसरी भी कोई भी वर्ब हम यूज कर सकते हैं, जैसे टॉक, बिहेव, लुक, सीम, अपीयर, साउंड, फील, एक्ट, शो। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको। और उसके बाद हम या तो एज इफ का यूज करते हैं या फिर एज दो का यूज करते हैं और कई बार हम लाइक का भी यूज कर लेते हैं। क्योंकि लाइक एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसलिए लाइक पर तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एज इफ या एज दो ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और स्टैंडर्ड सेंटेंसेस बनाने में सबसे ज्यादा यूज भी इन्हीं का होता है। ये कंजंक्शन यूज करने के बाद फिर जो हमारा क्लॉज 2 है उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब या हैड या वुड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब कि कोई भी पास्ट फॉर्म यहां पे वर्ब की ली जाती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया जाता है। वर्ब की पास्ट फॉर्म लेने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि सेंटेंस में हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज अनरियल होती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे बात करता है मानो कि राजकुमार हो। अब चूंकि राजकुमार तो वो है नहीं, तो जब राजकुमार नहीं है तो वहां पर हम कहेंगे ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। ही वॉज अ प्रिंस अगर कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें रियल सिचुएशन का आभास दिलाएगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस, ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। तो यहां पर आपको ही के साथ में वर्ब बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ही के साथ तो वॉज आता है, ये वर्ब कैसे लग जा रहा है यहां पर। तो वर्ब ये ऐसे लग जा रहा है क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा होगा। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको देखिए, उसमें हमने बताया था कि ऐसी अनरियल सिचुएशंस में हम वर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वर आ जाएगा। इसी तरीके से किसी चीज के पास होने की जब बात आती है तो हैज या हैव की जगह पर हम हैड का यूज करते हैं, या फिर फ्यूचर में कोई सेंटेंस होगा तो विल के स्थान पर वुड का यूज करेंगे, या फिर कोई एक्शन वर्ब होगी तो वहां
वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे इसको। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस बना के यहां पर देखते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस इसमें बनते हैं। पहला है, वो ऐसे बात करता है मानो कि कोई शहजादा हो। देखिए, वो ऐसे बात करता है मानो कि कोई शहजादा हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। ही टॉक्स, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिया ही, और फिर इसमें से हमने कोई एक वर्ब ऐसी चुनी जो ऐसे सेंटेंसेस में कॉमनली यूज होती है। वो ऐसे बात करता है, ही टॉक्स एज इफ, फिर उसके बाद यहां पर हम एज दो भी ले सकते थे, एज दो ही वर अ प्रिंस। यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन आ रहा है, मानो कि वो कोई शहजादा हो, तो यहां पर नाउन का यूज कर लिया गया है। कभी कभी यहां पर नाउन के स्थान पर कोई एडजेक्टिव भी आ जाता है, तो वहां पे एडजेक्टिव का यूज कर लिया जाता है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारे स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं वो एक बड़ा इशू है, उस पर फिर से बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई बड़ा नेता हो। अब व्यवहार करने के लिए सबसे बढ़िया वर्ड है बिहेव, तो हम बोल सकते हैं इसको कि ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ सीनियर लीडर। फिर से यहां पर ही के साथ में हमने वर का यूज किया है, यह बात ध्यान देने लायक है। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, वे ऐसे दिखते हैं मानो कि जुड़वा हो। वे ऐसे दिखते हैं मानो कि जुड़वा हो। अब देखिए, वे ऐसे दिखते हैं, इसका मतलब जुड़वा होने के लिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, कम से कम दो लोगों के बीच की बात हो रही है। तो वे ऐसे दिखते हैं, दिखने के लिए एक वर्ब आती है लुक, तो हम यहां पर लुक का यूज करेंगे और बोलेंगे दे लुक एज इफ दे वर ट्विंस। अब दे के साथ में वर हमें कॉमन वर्ड है, दे के साथ वर ही लगता है, तो यहां पे दे के साथ वर को यूज लगा दिया गया है। वो ऐसे बन रहा है मानो कि बेकसूर हो। वो ऐसे बन रहा है, बन रहा मतलब वो ऐसे एक्ट कर रहा है। जो हमारा पहला क्लॉज है वो प्रोग्रेसिव का है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ही इज एक्टिंग एज इफ ही वर इनोसेंट। यहां पे फिर से वर का यूज करा गया है क्योंकि वो बेकसूर नहीं है, बेकसूर होने का नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है, एक्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर वर का यूज किया गया है। फिर देखिए, वो ऐसे डांट रही है जैसे कि मेरी बड़ी बहन हो। वो ऐसे डांट रही है, शी इज स्कोल्डिंग एज दो शी वर माई एल्डर सिस्टर। शी के साथ भी जनरली इज का यूज होता है, लेकिन यहां पर हमने सेकंड क्लॉज में शी के साथ में वर का यूज किया है, शी वर माई एल्डर सिस्टर। वो ऐसे डांट रही है जैसे कि मेरी बड़ी बहन हो, इस तरीके से यूज करते हैं। वो ऐसे रहती है मानो कि कोई जानी मानी शख्सियत हो। वो ऐसे रहती है, अब यहां पे मैंने देखिए लिखा है कि कोई और भी वर्ब आ सकती है, इनके अलावा भी कोई वर्ब आ सकती है, तो यहां पर वर्ब आई है वो ऐसे रहती है, या वो ऐसे जीती है, या वो ऐसी जिंदगी बसर करती है मानो कि कोई बड़ी शख्सियत हो। शी लिव्स एज इफ शी वर अ सेलिब्रिटी। अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि हमने शी के साथ में फिर वर का यूज कर दिया है। ये तो हमने वर के यूज देख लिया क्लॉज 2 में किस तरीके से वर का यूज किया है। यहां पर कई बार मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज इसमें हो जाता है, जैसे कि वो ऐसे व्यवहार करता है मानो कि सब कुछ जानता हो। अब आप इस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि उसे तो कुछ नहीं पता, वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ऐसा व्यवहार करता है मानो कि वो सब कुछ जानता हो। तो जानने के लिए इंग्लिश होती है नो, लेकिन यहां पे जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगी न्यू। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे कि ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। वो ऐसे खर्च करता है मानो कि उसके पास बहुत पैसा हो। तो यहां पर देखिए, उसके पास बहुत पैसा हो, तो यहां पर हैज या हैव का यूज होना चाहिए, लेकिन चूंकि उसके पास बहुत पैसा नहीं है तो यहां पर हम हैड का यूज करेंगे उसको अनरियल शो करने के लिए। तो इस सेंटेंस को कुछ ऐसे बनाएंगे कि ही स्पेंड्स एज इफ ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। वो इस तरह खर्च करता है मानो कि उसके पास बहुत पैसा हो। ही स्पेंड्स एज इफ ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो आपने देखा किस तरह हमने वर्ब का, हेड का और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। अब बचता है वुड। देखिए वुड का यूज कैसे कर सकते हैं। वो ऐसे नाटक करता है मानो कि किसी दिन मर जाएगा। ही एक्ट्स एज इफ ही वुड डाई समडे। ही एक्ट्स एज इफ ही वुड डाई समडे। वो ऐसे नाटक करता है मानो कि किसी दिन
मर जाएगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर विल की जगह पर वुड का यूज़ किया है, क्योंकि वो सिर्फ नाटक करता है, वो मरेगा नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ का और हमें ध्यान देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर बताया है उसमें सिर्फ हमने प्रेजेंट की वर्ब दिखाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सब में प्रेजेंट की वर्ब दिखाई है, चाहे वो इनडेफिनिट फॉर्म में हो या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो। यानी आईएनजी से भी मैंने सेंटेंस बनाए हैं कि जैसे वो ऐसे बन रहा है, वो ऐसे डांट रही है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में तो क्लॉज 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर यहाँ पर हमारा क्लॉज 1 पास्ट में होता तब क्या होता। जैसे कि वह ऐसे बात करता था मानो कि शहजादा हो, तो क्या हमारे सेंटेंस में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, अगर हमारा क्लॉज 1 पास्ट में हो जाता है तो फिर यहां पर क्लॉज 2 के अंदर हमारा जो वर है उसको हम हैड बीन में बदल देते हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो क्लॉज 1 या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव में हो यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, दोनों ही कंडीशन में वर की जगह पर हमें हैड बीन का यूज करना होगा। तो अब ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? वो ऐसे बात करता था मानो कि शहजादा हो। He talked as if he had been a prince। तो एज पर ग्रामर रूल्स आपको पता है कि जब हम क्लॉज 1 को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो क्लॉज 2 ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। ये आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स में भी पढ़ा होगा। बाकी की जो फॉर्म्स हैं ये इतनी पॉपुलर नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। लेकिन वर्ब चूंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको इसका फॉर्म बता दिया। एक कॉन्टिन्यूअस में भी देख लेते हैं। वो ऐसे डांट रही थी जैसे कि मेरी बड़ी बहन हो। शी वॉज स्कोल्डिंग एज दो शी हैड बीन माई एल्डर सिस्टर। अब आइए स्विच करते हैं और देखते हैं कि अगर हमें इन्हीं सेंटेंसेस को रियल सिचुएशन में बोलना हो कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारा। देखिए, सेंटेंस उसी तरीके से बनेंगे। क्लॉज 1 होगा, कंजक्शन लगा होगा और क्लॉज 2 होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लॉज 1 में सब्जेक्ट के साथ में वही सारी वर्ब्स होंगी। मैंने सारी वर्ब्स यहाँ पे नहीं लिखी हैं, लेकिन वही सारी वर्ब्स लग सकती हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। और कंजक्शन में भी वही रहेगा, एज इफ, एज दो या फिर लाइक। लाइक का यूज बहुत कॉमन है इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर एज इफ या एज दो का यूज सीखना है तो उसको लगाना सीखेंगे। क्लॉज 2 में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में अगर रियल सिचुएशनल बात हो तो फिर प्रेजेंट की ही फॉर्म रहती है। फिर वहां पर हमें वर का, हैड बीन का या फिर हैड का, वुड का या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन हमें पता होती है। जैसे मैं कहूं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वो झूठा हो, तो अगर हम उस पर्सन के बारे में ये जान रहे हैं कि हाँ ये झूठ ही बोल रहा है तो हम किसी से बोलते हैं कि यार ऐसा लगता है मानो झूठा हो ये। तो अगर ये रियल सिचुएशन है, वो वाकई झूठा है और आपको पता है और आप किसी से कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वो झूठा हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए कि ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स, प्रतीत होने के लिए वर्ड आता है सीम्स। इट सीम्स एज इफ ही इज अ लायर। अब ये सेंटेंस आप देखिए कितना कॉमन सेंटेंस है जो कि हम आमतौर पे बोलते ही हैं। मतलब इसको तो हम बोलते ही हैं, इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। दूसरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे उसे राज पता हो। यहां पर भी कुछ रियल सिचुएशन है। जैसे हम जान रहे हैं कि इस बंदे को सारे राज पता हैं, तो हम किसी से बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे इसको सारे राज पता हो, यानी मेरी तरफ से उसको राज पता ही है। रियल सिचुएशन है तो रियल सिचुएशन में हम इसको रियल की ही तरह बनाएंगे, उसको हम पास्ट में क्लॉज 2 को नहीं बनाएंगे। कैसे बनेगा? ऐसा लगता है, इट सीम्स या इट फील्स, ऐसा महसूस होता है जैसे उसे राज पता हो। एज दो या एज इफ भी यूज कर सकते हैं। एज दो ही नोज द सीक्रेट्स, यानी वो राज जानता है। ही नोज द सीक्रेट्स। तीसरा देखिएगा, ऐसा जान पड़ता है मानो कि वो धोखेबाज हो। ऐसा जान पड़ता है मानो कि वो धोखेबाज हो। इस सेंटेंस को भी बनाना बहुत सिंपल है कि चूंकि उसके बारे में हम जानते हैं कि वो वाकई धोखेबाज है। अब हम किसी को बता रहे हैं, ऐसा मालूम होता है, ऐसा जान पड़ता है कि ये धोखेबाज है, तो वहां पर अगर रियल सिचुएशन है, आपको उसके बारे में पहले से पता है, तो आप बोल सकते हो कि ही लुक्स एज इफ ही इज अ फ्रॉड। तो ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम होता है कि वो एक धोखेबाज है। तो यहां पर ही लुक से बना सकते हो अब, ही लुक्स एज इफ ही वर अ फ्रॉड। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने एज इफ और एज दो इन दोनों के यूज को सीखा है। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा और आप
किस किस तरह के कंजंक्शंस को और पढ़ना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।